ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 14 और 15। अनन्ये चेत्ताः सततं यो मां स्मरते नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिदं परमागता। श्री योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, आसान हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने कहा। और परम सिद्धि को प्राप्त वह महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, ऐसे लोग जो मुझको निरंतर भजते हैं। भगवान ने सीधे कहा, मेरे अतिरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अकेला जिसके चित्त में मैं ही हूँ, अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ, अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ, जो अनवरत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, मुझे प्राप्त कर हुए दुखों के स्थान स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है, वो आगे बताएंगे। यहाँ अनन्य चेता का क्या अभिप्राय है? जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगाकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। यह सतत और नित्यश, इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? सततम पद से यह दिखलाया है कि एक क्षण का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, और नित्यशः पद से यह सूचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिन का भी नागा न हो। इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। इसका यही भाव समझना चाहिए। यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? यहाँ नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है, और उसे तस्य अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतः यह माम पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है। परम जो श्री विष्णु, श्री राम या भगवान के रूप से दूसरे रूपों को इष्ट मानने वाले हैं, उनके लिए वह रूप भी माम का ही वाच्य है। तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम का, उनके गुणों का, उनके प्रभाव का, उनकी जो लीलाएं की हैं उनका आदि का चिंतन करते रहना ही उनका स्मरण करना है। ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों है, आसान क्यों है? अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला मेरा प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता, तब यथा मां प्रबंधन्ते तथैव भजाम्यहम् के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग असह्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्तों के लिए भगवान को सुलभ बतलाया गया है।
नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ है, यह तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है, अवश्य ही है। जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महत् संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना बड़ा कठिन है। भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता है, वो उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान का साधन करते करते जब साधन की वह पराकाष्ठा रूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनर्जन्म क्या है और उसे दुखों का घर तथा अशाश्वत क्षणभंगुर किसके लिए बतलाया गया? जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्मवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु ही है ही, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतरण हो जाने पर, उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। जिससे आज तुम्हें सुख मिल रहा है, उससे कल दुख भी मिलने वाला है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है कि इसी में सुख है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है, तब जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, वो यहीं रह जाती है, तब वह भी दुखदायिनी ही होती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उनके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती है। सुख रूप दिखने वाली, उसमें सुख रूप दिख रहा है, दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और भोगों में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति भी होता है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। यह मृत्युलोक है, यह दुखालय है और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से, सदा नहीं रहता है, कोई भी होने से उसे आश्वस्त यानी क्षणभंगुर बतलाया गया है, क्षण भर का है। उपर्युक्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति ही
हो जाती है उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसीलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा है भगवान ने। भगवत प्राप्त महापुरुष को पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से ये प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों का वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।